गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने लेखपाल की कार्य एवं विभागीय जानकारियाँ जो थी उसमें हम जो है कि पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वो लगान की वसूली करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनकी कैटेगराइज होती है, किस तरीके से मतलब कि जो है कि हमने लिया था जरीब लिया था, ठीक है, उसके बाद हमने लिया खसरा खतौनी, ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में जाना। आज जो है कि हम पढ़ेंगे कि इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हर एक स्तर पे अधिकारी होते हैं, तो किस स्तर पे कौन से अधिकारी होते हैं और उनका किस तरीके से काम होता है, उनके अंडर में कौन कौन आते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज देखते हैं ये स्तर, कौन से स्तर पे कौन से अधिकारी हैं, उनको आज हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा स्तर हो गया कि किस, जैसे कि मंडल स्तर हो गया, जिला स्तर पे हो गया, ठीक है, गांव स्तर पे हुआ, तो किस स्तर पे कौन से अधिकारी होते हैं, तो ये स्तर पे जो है, और यहाँ पे जो है इंचार्ज देख लेते हैं किसका होता है, कौन से अधिकारी होते हैं, इंचार्ज हो गया, ठीक है, ये स्तर हो गया, ये इंचार्ज हो गया। अब किस स्तर पे कौन से अधिकारी होते हैं, सबसे पहले जो आता है कि मंडल स्तर पे, ठीक है, देखते हैं हम किस पे, मंडल पे। मंडल स्तर पे जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है, डिवीज़न। इस पे क्या होता है, मंडलायुक्त होता है, मंडलायुक्त होता है, ठीक। अब मंडल स्तर से नीचे सारे जो मंडल है उनके अंदर जितने भी जिले होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी जिले होते हैं, ठीक है, प्रदेश में जितने भी जिले हैं वो उसका एक अलग कई जिलों का जो है कि एक मंडल को दे दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मंडल के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग जगह राज्य में मंडल बनाए गए हैं, तो जिसको डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो इस स्तर पे कौन सा अधिकारी होता है, इसमें तो मंडलायुक्त हो गया, ठीक है। अब जिला स्तर पे कौन सा अधिकारी होगा, तो जिलाधिकारी होगा, ठीक है। कौन सा अधिकारी होगा, जिलाधिकारी, इसमें होगा जिला स्तर पे जिलाधिकारी। तो जिला अधिकारी ये जो है कि जिला स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसमें दो कैटेगराइज की गई है, ठीक है, इसमें दो कैटेगरी दी गई है। पहला तो है जिला अधिकारी में कि डीएम, और दूसरा जो होता है कलेक्टर का होता है, ठीक है, ये डीएम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका हो जाता है। और ये है कलेक्टर, ठीक है, क्या होता है, ये कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर है, ठीक है। तो अच्छा, ये मतलब दोनों पद अलग अलग हैं या एक ही पद है, ये क्यों दो बनाए जाते हैं, इनके काम का क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो डीएम के से नीचे जो पद पे आता है वो एसडीएम आता है, ठीक है। तो जो भी एसडीएम की सुनवाई है, एसडीएम के न्याय से संबंधित जो भी सुनवाई होते हैं या फिर किसी भी न्याय से संबंधित जो भी सुनवाई करता है, वो न्याय का काम कौन करता है, ये डीएम करता है। न्याय का कार्य क्या करता है, डीएम करता है। कलेक्टर, नाम से ही पता चला है, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो कलेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी जो है कि नीचे स्तर से, गांव स्तर से हुआ, ठीक है, तहसील स्तर से हुआ, तो जो भी लगान जो होता है या टैक्स जो होता है, जो भी वसूली होके जाती है जो कि कलेक्टर के पास, ये इसका पूरा जो है, जैसे कि कहा जाता है कि राजस्व जो भी रेवेन्यू जो होता है कि उसका जो है लेखा जोखा अपने पास रखता है, ठीक है। कि जैसे कि कहा गया है कि हर एक जिले में एक लक्ष्य दिया जाता है, ठीक है। तो उन सारी जो भी लक्ष्य है कि इतना तक हमको लगान वसूली करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि एसडीओ जो है जब कलेक्टर के पास पहुंचाता है, ये सारा अपना जो है कि
इंफॉर्मेशन की इतनी इतनी चीज़ें हुई हैं। तो ये सारा जो है इसका कार्यभार कौन संभालता है? कलेक्टर संभालता है कि कौन से जिले से, ठीक है, किस तहसील से कितना जो है कि कलेक्ट होके जो है लगान आया, ठीक है। तो कलेक्टर का नाम ही हो रहा है कि कलेक्ट करना, जैसे कि ये लगान की वसूली का ये सारा इंचार्ज ये जो है कलेक्टर देखता है। जबकि न्याय से संबंधित एसडीएम, इसके निचले पद पर जो होता है एसडीएम, तो जो भी जिस तरीके की भी समस्या होती है, जब एसडीएम लेके डीएम के पास जाता है कि इस तरीके की इस तहसील में ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम है, तो उस तरीके के न्याय को जो है डीएम देखता है और कलेक्टर। अच्छा, ये क्या, ये एक चीज़ और है कि क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? ठीक है, तो जी नहीं, एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर जो है कि दो पदों को धारण कर सकता है या करता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी इंसान है, अगर लड़का है तो वो क्या कर रहा है, एक बेटे का भी फर्ज निभा रहा है एक ही समय में, और अपना अगर उसकी शादी हुई तो पति का भी फर्ज निभा रहा है, भाई किसी का है तो भाई का फर्ज निभा रहा है। तो इस तरीके से जो है कि ये भी एक ही समय में जो है कि ये पद जो है कि जिस हिसाब से उसको कार्य मिलता है उस हिसाब से उसका नाम हो जाता है। जब वो न्याय का कार्य कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको डीएम का नाम दिया जाता है। जबकि वो जो लगान से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसको कलेक्टर का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। ये बड़ी चीज़ है एक कि दोनों एक ही व्यक्ति जो है कि एक ही समय पर जब अलग अलग कार्य करते हैं, तो जब अलग अलग कार्य करते हैं तो उसके कार्य के हिसाब से उसको नाम दे दिया गया है, ठीक है। कि जब वो न्याय से संबंधित कार्य कर रहा है तो डीएम, जब वो लगान से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसको कलेक्टर का नाम दे दिया गया। अब जिला स्तर से नीचे आने पे क्या आता है, क्या आता है इसमें? इसमें आ जाता है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न इसको बोलते हैं अनुभाग। सब डिवीज़न का क्या मतलब होता है? ये अनुभाग से संबंधित है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं एसडीएम या फिर एसडीओ। एसडीओ, ठीक है। एसडीओ का मतलब क्या हो गया? सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल जो है ऑफिसर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, और ये क्या हो गया जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये है जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें हुआ। तो इन अच्छा, इसका क्या काम होता है? तो ठीक जैसे कि डीएम और कलेक्टर हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पे, एक ही समय पे अगर अलग अलग कार्यभार को संभाल रहा है तो उसके हिसाब से उसको एसडीएम या एसडीओ का नाम दे दिया जाएगा। ये एसडीओ जो है क्या है, इसके जो है सब डिविजनल जो है, इसके अंतर्गत कई तहसील आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कई तहसील आता है। सब डिवीज़न के अंदर, अनुभाग के अंदर कई तहसील आता है, ठीक है। जब इसके अंतर्गत कई तहसीलें आती हैं तो उसको देखने का उसके अंडर में जो जो तहसील है, ठीक है, कभी कभी इसमें कई सारी तहसीलों का काम जो है आता है। तो इसमें है कि एसडीएम जो है, ये भी इसका एसडीएम का जो न्याय संबंधित कार्य है वो डीएम देखता है। इस तरीके से ये जो भी न्याय से संबंधित कार्य है, ठीक है, न्याय से संबंधित जो भी कार्य है उसको देखता है एसडीएम, ठीक है। और जो है लगान से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है, लगान से जो इनकम टैक्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो उससे संबंधित चीज़ों को संभालता है एसडीओ, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर। अच्छा, एसडीएम का जो होता है कि जो भी हमारा आय प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र है, उस पर जो भी सिग्नेचर होते हैं वो किसका होता है? एसडीएम का होता है, ठीक है। हमारे मूल प्रमाण पत्र पे या फिर आय प्रमाण पत्र पे जो भी सिग्नेचर होता है, जो भी सिग्नेचर होता है मूल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र पे, ठीक है, जो भी सिग्नेचर होता है वो किसका होता है? एसडीएम का होता है। एसडीओ को ये न्याय से संबंधित कार्य करता है, ठीक है। अब इसके नीचे जो आता है क्या आ जाता है? हमारा तहसील आ जाता है, तहसील आ जाता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये पद होता ही है, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट ये डिस्ट्रिक्ट पे होता है, ठीक है, कभी कभी ये पद दिया होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद ये क्या आता है? तहसील आता है। तो तहसील में क्या होता है? तहसीलदार होता है। तहसील का जो होता है अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है,
तहसील के अंतर्गत क्या आता है? तहसीलदार आता है। जिस तरीके से है कि एसडीएम का जो कार्य होता है कि ये न्याय से संबंधित कार्य देखता है, या फिर हमारे मूल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र पे जो भी सिग्नेचर होता है किसका होता है? एसडीएम का होता है। एसडीओ का कार्य क्या होता है? ये जिस भी जिले में जो है कि तहसीलदार हैं, ठीक है, वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हर एक तहसील को जो है कि एक लक्ष्य दिया गया है कि इतने साल में, इतने महीने में इतना लगान वसूली करके आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का लेखा जोखा सारा जो है कौन रखता है? एसडीओ ही रखता है, ठीक है। जितना भी लगान से संबंधित कार्य है वो तहसीलों का, वो कौन रखेगा? तहसीलदार से जो भी देता है इसको रिपोर्ट, तो इसका सारा लेखा जोखा एसडीएम रखता है। ये एक ही समय पर एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्यभार को संभालता है, ठीक है। जब वो न्याय से संबंधित कार्य देखता है तो एसडीएम कहलाता है। जब भी वो लगान इत्यादि से संबंधित कार्य देखता है तो वो एसडीओ कहलाता है, ठीक। इसके बाद ये आता है तहसील, जो यहाँ पे उसका जो हो जाता है अधिकारी जो है तहसीलदार है। तहसील का जो हो जाता है कौन हो जाता है? अधिकारी तहसीलदार हो जाता है। ये धारा जो है 14 के अंतर्गत आता है तहसीलदार। अब तहसीलदार जो है सारे तहसीलों का, अब ये होता है कि कभी कभी एक तहसीलदार के पास कई तहसीलों के भी कार्य आ जाते हैं, ठीक है। तो तहसीलदार से जो एक नीचे पद होता है वो होता है तहसील स्तर पे ही नायब तहसीलदार का। किसका आता है? नायब तहसीलदार कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि तहसीलदार के कार्य को आसान बनाने के लिए, ठीक है, एक हेल्पर के रूप में नायब तहसीलदार जो होता है तहसीलदार के कार्य को आसान करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। जैसे कि होता है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसी तरीके से इसका भी कार्य है कि ये इससे नीचे स्तर पे होता है। ये जो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, जो हमारा चयन होता है तो ग्रुप सी के अंतर्गत ये आ जाता है नायब तहसीलदार। तो ये इसके कार्य, ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नायब तहसीलदार का जो होता है कि कभी कभी तहसीलदार के ना रहने पे, उसकी अनुपस्थिति में जो कार्यभार है वो कौन संभाल लेता है? नायब तहसीलदार संभाल लेता है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग पोस्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि था एसडीएम, एसडीओ, डीएम, कलेक्टर, वो एक एक पद होते थे, ठीक है। एक ही व्यक्ति जब अलग अलग कार्यभार संभालता था तो अलग अलग नाम दे दिए जाते थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग पोस्ट होते हैं। तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार उसका कार्यभार संभाल लेता है, और नहीं तो अगर दोनों उपस्थित हैं तो ये इसके काम को क्या करता है? आसान करता है, ठीक है। तो इस तरीके ये जो पद होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, इसके नीचे रहेगा। रेवेन्यू का मतलब है राजस्व, इंस्पेक्टर का मतलब है निरीक्षक। इसी को क्या बोल देते हैं? कानून को बोल देते हैं, कानून को बोल देते हैं। तो जितने भी लेखपाल होते हैं, राजस्व लेखपाल जितने भी होते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो तहसीलदार के पास देने का, तहसीलदार ना हो तो नायब तहसीलदार के पास पहुंचाना, ये किसका कार्य होता है? कानूनगो का काम होता है कि किस तरीके से कार्य व्यवस्था चल रही है, ठीक है। अब इसके नीचे जो आता है, कानूनगो से नीचे होता है राजस्व लेखपाल। क्या आता है? राजस्व लेखपाल, जिसको बोलते हैं कि रेवेन्यू अकाउंटेंट, ठीक है। लेखपाल का काम ही क्या होता है? अकाउंटेंट का होता है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं रेवेन्यू अकाउंटेंट जो होता है राजस्व लेखपाल को कहते हैं। अब आगे के एपिसोड में जो है इसको पूरे डिटेल से, क्योंकि राजस्व लेखपाल के बारे में ही तो पूरा, क्योंकि वो राजस्व लेखपाल जो होता है कि ग्राम स्तर का अधिकारी होता है, गांव का अधिकारी जो है किसको कहा जाता है? जो है राजस्व लेखपाल को कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छा, ये राजस्व लेखपाल जो होता है, एक ही लेखपाल, अगर लेखपालों की कमी है तो 2 या 3 या उससे अधिक गांव का जो है क्या कर सकता है? कार्यभार संभालता है, ठीक है। तो ये गांव स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ही हमको पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, जो कि अब अगले जो है कि उसमें चलेगा।
एपिसोड में। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी आगे भी महत्वपूर्ण जो है क्लासेस चलेंगी। देखने के लिए थैंक यू फॉर